हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही यूनिट 2 का हम क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन का ही फर्दर टॉपिक कर रहे हैं, रेटिंग स्केल, जिसे हिंदी में निर्धारण मापनी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रेटिंग स्केल है, जो निर्धारण मापनी है, वो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक जो उपकरण हम जिसको कहते हैं, वो एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को या किसी पर्सन के गुणों को हम क्या कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं। हम एक वैल्यू दे रहे हैं, एक नंबर दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत तरीके से होता है, यानी कि किसी के गुणों को मापना, किसी के जो है, हम कहते हैं कि किसी गुणों को या किसी पर्टिकुलर जो है एस्पेक्ट को, पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है, पक्ष को हमने मापा है। वो किसके द्वारा मापा है? रेटिंग स्केल के द्वारा, निर्धारण मापने के द्वारा। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे सोशल मीडिया पे आप देखते हो, आपको रेटिंग करने के लिए कहा जाता है कि आप 5 स्टार से कि 5 स्टार में से कितने स्टार दोगे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने स्टार दोगे, एक पर्टिकुलर मूवी को कितने स्टार दोगे, एक पर्टिकुलर होटल को कितने स्टार दोगे। ठीक है, वो क्या है? वो एक तरह का रेटिंग स्केल ही है, जिसके अंदर हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, एक पर्टिकुलर चीज को हम रेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने कभी भी इसको कंफ्यूज नहीं करना है हमारे चेकलिस्ट के साथ। चेकलिस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम अपने चॉइसेस बता रहे थे। हम क्या बता रहे थे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से हम अपनी पर्सनल चॉइसेस बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट को उसके एक पर्टिकुलर ही एक्सपेक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर गुण के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम उसको रेट कर रहे हैं, हम उसको मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है जी, इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से चूज नहीं करना है, बहुत सारे गुणों में से कुछ गुण नहीं चूज करने हैं। ठीक है, कुछ क्या है कि इनमें से क्या कौन कौन सी आपके अंदर क्वालिटीज हैं, वैसा कुछ नहीं चूज करें। एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एक पर्टिकुलर जो है एस्पेक्ट के लिए हम इसको रेट कर रहे हैं, हम उसको वैल्यूज दे रहे हैं, हम उसको पॉइंट्स दे रहे हैं कि इसमें ये इतने पॉइंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसको हमने कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है चेकलिस्ट के साथ। ये इस तरह से डिफरेंशिएट करता है चेकलिस्ट के साथ से। ठीक है जी, तो हम आइए कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। जैसे कि जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने बोला है, ए रेटिंग स्केल इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ लिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। यानी कि क्या है, तो जो हमारी निर्धारण मापनी है, जो हमारी निर्धारण मापनी है, वो क्या कर रही है, हमारे जो गुण, जो हमारे लिमिटेड हमारे जो सीमित पक्ष हैं, सीमित पक्षों को, एक सीमित पक्षों को हमारे किसी भी एक वस्तु के सीमित पक्षों के जो हमारी निर्धारण मापनी है, किसी एक वस्तु के सीमित पक्षों को और एक व्यक्ति के गुणों को क्या कर रही है, गुणात्मक विवरण कर रही है। ठीक है ना, गुणात्मक विवरण दे रही है, हमें गुणात्मक विवरण कर रही है। किसका? एक किसी ऑब्जेक्ट के सीमित पक्षों का, लिमिटेड एस्पेक्ट्स, क्योंकि मैंने बोला है कि एक ही गुण को या फिर एक ही प्रोडक्ट को हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट रेट करना है, या फिर किसी पर्सन के जो है गुणों को का गुणात्मक हमारा जो है डिस्क्रिप्शन है, ये विवरण है। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, क्वालिटी वाइज ही देख रहे हैं, हम क्वांटिटी में नहीं माप रहे हैं इसको, हम क्वालिटी में देख रहे हैं कि इस चीज के, इस मूवी को कितना पसंद किया है। ठीक है ना, उसका रेट, इस होटल को कितना पसंद किया जा रहा है, इस खाने की, जैसे जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो अपने रेस्टोरेंट के लिए भी कितना पसंद किया जा रहा है। किसी प्रोडक्ट को कोई कैमरा है, कोई और आपके कंप्यूटर है, कोई आपका मोबाइल है, उनको भी, उन प्रोडक्ट्स के भी आप रेटिंग करते हो, वो पूछते हैं। ठीक है जी, इवन की वेबसाइट को भी रेटिंग किया जाता है इस तरह से। ठीक है, जॉन डब्ल्यू वेस्ट क्या कह रहे हैं कि जो निर्धारण मापनी है, वो किसी एक वस्तु के कुछ सीमित पक्षों को और एक व्यक्ति के गुणों को मापने की, जो गुणात्मक विवरण करने का ही जो है हमारा मापन डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है। ठीक है जी,
लेकिन कर्लिंगर क्या कह रहे हैं, कर्लिंगर की देखिए क्या कह रहे हैं, रेटिंग स्केल इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट रिक्वायर्स द रेटर और ऑब्जर्वर टू असाइन द रेटेड ऑब्जेक्ट्स टू कैटेगराइज और कंटिन्यूम दैट हैव न्यूमेरल्स असाइन्ड टू देम। क्या है, जो हमारी निर्धारण मापनी है वो क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन जो हमारा उपकरण है, जो क्या कर रहा है, हमारे जो रेटर हैं, जो हमारे निरीक्षक हैं, जो हमारे जो निरीक्षक हैं या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है जी, वो क्या करेंगे, असाइन करेंगे किसी जो हमारी मूल्यांकित वस्तुएं हैं उनको क्या करेंगे, श्रेणियों में, कैटेगरीज मतलब श्रेणियों में विभाजित कर देंगे, श्रेणियों में कर देंगे, और क्या करेंगे, सातत्य के आधार पर हमें क्या करेंगे, आंकिक मूल्य देंगे, उन वस्तुओं को आंकिक मूल्य देंगे, ठीक है ना। एक ऐसी मापनी है, एक ऐसा मापन उपकरण है जिससे क्या कर रहा है, जो निरीक्षक है, जो हमारा ऑब्जर्वर है, वो क्या कर रहा है, किसी वस्तु को क्या कर रहा है, श्रेणियों में बांट रहा है और उनको आंकिक जो हमारे नंबर आंकिक स्वरूप दे रहा है उनको, कि ये इस तरह से ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे होनी चाहिए, ये वस्तु में इस तरह से होना चाहिए, ये इस कौन सी श्रेणी में आ रही है, वेरी गुड की श्रेणी में आ रही है, ये वस्तु गुड की आ रही है या एवरेज की आ रही है, ठीक है ना। इस तरह से ये कैटेगराइज कर रहा है, श्रेणियों में डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशंस थी। उसके बाद हम देखते हैं, होप है कि आपको ये रेटिंग स्केल समझ आ गया होगा कि क्या होता है रेटिंग स्केल। इसके बाद हम इसके टाइप्स कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल। जो रेटिंग स्केल है वो 4 टाइप का होता है बच्चे। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिकल रेटिंग स्केल, स्टार रेटिंग स्केल है, स्माइली रेटिंग स्केल। ये 4 तरह के होते हैं। चलो देखते हैं क्या है इनके टाइप्स। सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। इसे हम हिंदी में आंकिक निर्धारण मापनी भी बोलेंगे। इसे न्यूमरल रेटिंग स्केल भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, जो हमारा न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है, आंकिक निर्धारण मापनी है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मोस्टली क्या होता है 5 या 7 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे, नंबर्स दे दिए जाते हैं, 5 पॉइंट्स होते हैं, 7 पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि 5, 4, 3, 2, 1। इसमें से आपने एक नंबर देना है किसी एक चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, स्पेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर गुण के लिए, ट्रेट के लिए हमें क्या करना है, इसको नंबर देना है। जिसमें ये क्या होगा, 5 नंबर होगा मोस्ट लाइकली, 4 क्या होगा, लाइकली, ये एवरेज, अनलाइकली एंड मोस्ट अनलाइकली।
यानी कि सबसे पसंदीदा, अति पसंदीदा, पसंदीदा, औसत, सामान्य, अनपसंदीदा और अति या सबसे ज्यादा अनपसंदीदा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और जैसे कि आपसे पूछा गया कि जो छात्रों का अचीवमेंट लेवल है वो आपके लिए कैसा है, जो स्टूडेंट्स का अचीवमेंट लेवल है, छात्रों का उपलब्धि स्तर है, वो उसको आप किस तरह से रेट करोगे। जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स का, जो आपके स्कूल के अंदर क्लास 10th के स्टूडेंट्स का अचीवमेंट लेवल क्या रहा है या छात्रों का उपलब्धि स्तर क्या रहा है, तो उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग रेट करोगे। कि जैसे हमने बोला कि ये स्टूडेंट्स का क्या रहा है, 3 रहा है अगर एवरेज लगा तो। अगर हमें बहुत अच्छा लगा 5 को रेट कर देंगे, 5 पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको रेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आंकिक स्वरूप होता है जिसमें हम नंबरों में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, क्लियर। जैसे जिसको भी आप रेट कर दोगे, जिस नंबर पे ऊपर क्लिक कर दोगे वही रेट हो जाएगा कि आपको इतना लगा। 5 अगर 5 में डिवाइड करते हैं तो आपको 5 नंबर लगा, यानी कि मोस्ट लाइकली लगा, या फिर आपको मोस्ट अनलाइकली लगा, या फिर कोई भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये था मोस्ट। जो हमारा सेकंड है वो है स्टूडेंट्स ग्राफिकल रेटिंग स्केल। ग्राफिकल को हम क्या बोलेंगे, चित्रात्मक। ठीक है जी, चित्रात्मक। इसमें क्या होता है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। रेटिंग स्केल के लिए एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। इसमें क्या है, जिससे उसमें भी 5 या 7 पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है, एक जो है, यानी कि अगर हम इसी को लें, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो लाइन से हम करते हैं 5 पे और 1 पे। हमने इसको कैटेगराइज कर दिया मोस्ट लाइकली एंड मोस्ट अनलाइकली। ठीक है जी, इस तरह से हमने कैटेगराइज कर दिया। उसके बाद बीच में हम डिवीजन कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4, 3, 2। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 5 को कैटेगराइज कर दिया है, हम यहाँ पे क्या कर दिए थे, दो ऑपोजिट जो हमारे पॉइंट्स हैं एक लाइन के अंदर, उनको हमने कैटेगराइज कर दिया, उनको हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे मोस्ट अनलाइकली है, यहाँ पे मोस्ट लाइकली है। ठीक है, बीच में डिविजन शो हो रही हैं। हम अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, हम जैसे यहाँ से करना शुरू किया मोस्ट अनलाइकली से, इस तरह से यहाँ पे इतना कवर कर दिया, इतना कलर कर दिया, इसको इतना कलर कर दिया। इस तरह से हम पॉइंट्स रखेंगे, लेकिन यहाँ पे मतलब उसका एवरेज ले लिया जाएगा, अपने हिसाब से ले लिया जाएगा। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, यहाँ पे भी कर सकते हो। एक लाइन है, लाइन के मतलब ये पता चलता है कि ठीक है, तो क्या है वो 2 और 1 के बीच, अगर यहाँ पे पॉइंट आउट करते हो तो ये ठीक है कि मोस्ट अनलाइकली नहीं है, लेकिन ये क्या है, अनलाइकली और मोस्ट अनलाइकली के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे तो हम सिर्फ क्या कर रहे थे, 5 पॉइंट्स में से एक नंबर, 5 नंबर में से एक नंबर चूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे लाइन में आप कहीं पे भी आप अपना ड्रॉ कर सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो। उसमें आपका बस वो हो जाएगा कि आप मोस्ट लाइकली और अनलाइकली के बीच में आप देख लोगे कि हाँ जी ये 4.5 है, तो मोस्ट लाइकली के काफी नजदीक है, तो इसको हम लाइकली में ले सकते हैं। इसमें हम जो है, अगर यहाँ पे लेते हैं तो एवरेज और अनलाइकली के बीच है, तो ये एवरेज का हुआ। इस तरह से हम अपनी जो है हम अपना जो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जो ये है ग्राफिकल जो रेटिंग स्केल है, जिसमें ग्राफ्स के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन इज स्टार रेटिंग स्केल, से हम सितारा
निर्धारण मापनी भी बोलेंगे, इसको स्टार निर्धारण मापनी भी बोल सकते हो, सितारा निर्धारण मापनी भी बोल सकते हो। ठीक है जी। जैसे कि अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि आपके जो वेबसाइट्स हैं उनको रेट करना है आपने, जो आपके होटल्स हैं उनको कहते हैं 5 सितारा होटल, 7 सितारा होटल। ठीक है जी। मूवीज को आप अगर मूवी के बारे में सोचने, मूवी के बारे में अगर आप सर्च कर रहे हो तो वहां पे भी आपको इस तरह से स्टारिंग मिलेगी। ये क्या है, ये भी एक रेटिंग का ही एग्जाम्पल है। ये भी मोस्टली 5 में से ही होता है। इस तरह से स्टार्स बने होते हैं। अगर आप एक के ऊपर क्लिक करते हो, पहले हाफ फिल होता है, इस तरह से हाफ फिल हो गया, इसको हाफ फिल हो गया। अगर आपने एक बार क्लिक किया या फिर उसके बाद क्या होता है, ये फुल फिल हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को 1 स्टार दे दिया। 1 स्टार मतलब मोस्ट अनलाइकली, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने इसको फिल किया। इस तरह से आप क्या करते हो, जितने स्टार फिल हो जाएंगे, जितने कलर हो जाएगा जिसके अंदर, वो क्या आपके हो जाएंगे, उतने ही आपके जो है रेटिंग बढ़ती जाएगी, उतनी इंक्रीज होती जाएगी, उतनी ही आप मोस्ट लाइकली की तरफ मूव करते जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सर देखा होगा ये तो आपने, किस रेटिंग है, हम कहते हैं 3 स्टार मिले हुए इस मूवी को, ये 4 स्टार मूवी है, 4.5 पे मिले हुए रेटिंग मूवी है, ये बहुत अच्छी मूवी होगी, इसको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है ना, करते हो ना आप, चूज करते हो ना इस तरह से, तो वही चीज है ये। इसके बाद है आपका स्माइली रेटिंग स्केल, इसको हिंदी में भी स्माइली निर्धारण मापनी ही बोलेंगे, मुखौटा भी बोल सकते हो, स्माइली भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि स्माइल फेसेस बने होते हैं, मोस्टली छोटे बच्चों के लिए होता है। इस तरह से फेसेस बने होते हैं। ये अक्सर 3 पॉइंट्स होते हैं इसके। ठीक है, ये हैप्पी, इस पे हैप्पी होता है, इस पे एवरेज और इस पे सैड। जैसे कि बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए ये मेनली किया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे लिटिल किड्स जिसे हम बोलते हैं, केजी के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिल्कुल ही जूनियर विंग के होते हैं, उनके लिए किया जाता है कि उनको इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने परफॉर्म किया है अपने नोटबुक्स के ऊपर परफॉर्म किया है या किसी कैसे भी परफॉर्म किया है, वो कैसी लगी टीचर को। ये होता है कि हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इससे। ये कि एवरेज है, और ये सैड। सो ये इस तरह से है, ये सैड है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी परफॉर्मेंस। तो बच्चों को हमेशा एक्साइटमेंट होता है कि हम इस वाली स्माइल को लेके आए। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपके टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, वो पे आपको समझ आया होगा। इसके बाद है आपका एडवांटेजेस ऑफ रेटिंग स्केल। एडवांटेजेस क्या होंगे रेटिंग स्केल, एक रेटिंग स्केल के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि बहुत इजी है, हर कोई इसको फिल कर देता है, मैक्सिमम हमें इसका फीडबैक मिल जाता है। क्योंकि जब भी आप रेटिंग स्केल से आप फीडबैक लेना चाहते हो या रेटिंग करवाना चाहते हो, वोटिंग करवाना चाहते हो, तो ये बहुत इजी लगता है सबको करना। किसी एक चीज़ को एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है तो वो बड़े आराम से इसको फिल कर देते हैं, इस रेटिंग स्केल को रेट कर देते हैं। एवरी ऑब्जर्वर मतलब बहुत कम होते हैं जो इसको स्किप करते हैं। ठीक है जी। तो हमें वास्ट एरिया में वाइड कवरेज मिल जाता है, जैसे वास्ट एरिया से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और हमें कहीं पे भी हमने जैसे इसको सर्वे को छोड़ा कहीं पे भी सोशल मीडिया के ऊपर, तो हर कोई इसको कर देता है, अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है जी। इजी है, सबके लिए इजी है, समझना इतना मुश्किल नहीं है इसको कि कैसे करना है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कमेंट्स वगैरह डाल रहे हैं कि स्किप कर देंगे,
जस्ट आपने क्या करना है, रेटिंग करनी है। आप अपने हिसाब से रेटिंग कर सकते हो, इजी भी है और इससे क्या होता है हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो इम्प्रूवमेंट्स के लिए बेटर है ये, क्योंकि जैसे जैसे हमें रेटिंग मिलती जाएगी हम इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। ठीक है जी, जैसे अगर हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें, एक स्टूडेंट है उसको रेट कर दिया टीचर्स ने, मार्क्स दे दिए रेटिंग स्केल के ऊपर कि 4 पे आ रहे हो, तो वो अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, 5 पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, अगर इस तरह से जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला लिटिल किड्स के लिए, उनको लगता है कि हमने कैसे किस तरह से एक मोटिवेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए कि हमने मोटिवेशन उत्साहित कैसे मोटिवेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आ गया तो स्टूडेंट्स को लगेगा नहीं हमने बहुत अच्छा लिखना है, उसमें बहुत अच्छा ड्रॉ करना है, बहुत अच्छा लिखना है, राइटिंग सुधारनी है अपनी, तो ये मोटिवेशनल होता है, इम्प्रूवमेंट्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है जी, ये हमारे एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं निर्धारक मापनी के। और हमारे डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे इसके साथ कि हमारे जो ये है बहुत ही लिमिटेड हमें बताता है। हमें ये तो पता चल गया कि परफॉर्मेंस, अगर लिटिल किड्स के बारे में बात करें, चलो ये तो लिटिल किड्स हैं, इनको नहीं पता है कि कितना आगे की सोचना है, कि हमें ये तो पता चल गया कि हमें मोस्ट अनलाइकली है, कोई स्टूडेंट है नहीं पसंद किया जा रहा, लेकिन उसके साथ कमेंट्स कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शंस नहीं है, उसका विवरण कुछ नहीं है कि ये क्यों नहीं पसंद किया जा रहा है, इस बच्चे में क्या कमी आ रही है, इसको कहाँ सुधारने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शंस भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना डिस्क्रिप्शन के एक स्टूडेंट है वो नहीं समझ सकता कि उसको कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। बिना सुधार, अगर उसको यही नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ पे सुधार करूँ, तो फिर वो सुधार कैसे करेगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स कैसे आएंगी। ठीक है जी, उसको ये तो पता चलेगा कि मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो एरिया तो पता नहीं चला, क्योंकि डिस्क्रिप्शन ही नहीं आई, सिर्फ रेटिंग आई है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम ये हमारा क्योंकि एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट चल रहा है तो इसलिए हम स्टूडेंट्स की बात करें, यही सेम चीज़ हमारे जो हमारा प्रोडक्ट्स आते हैं, कोई चीज़ हमने कोई प्रोडक्ट सेल करने हैं उसके लिए भी है, तो ये चीज़ हमारे जो वेबसाइट्स हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ है, उसके लिए डिस्क्रिप्शंस भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए विवरण भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे कमी आ रही है, हमें क्या चीज़ पसंद नहीं आई है, हम किसमें सुधार देखना चाहते हैं। ठीक है जी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये इसके दोष हैं, ईजी तो है लेकिन इसमें डिटेल नहीं है, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा रेटिंग स्केल का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको सबको समझ आया होगा, तो बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेना। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।